सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संसार के नाम और भगवान के नाम में क्या अंतर है और कैसे भगवान के नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संसारियों के नाम जैसे अपने घर परिवार वालों के नाम, रिश्तेदारों के नाम जो रज तम सत गुण के अधीन है, उनमें राजस गुण है, किसी में ज्यादा तो राजसी बंदा है, वो संसार की कोठी कारे बंगलों के लिए पागल होता है। किसी में सात्विक गुण है तो वो सेवा सिमरन के लिए भक्ति की दुनिया में उसकी इंटरेस्ट रुचि ज्यादा होती है। किसी में तामस गुण है तो वो निंदा चुगली पारदोष आलस्य सुस्ती जा मीट शराब अंडे इन सब चीजों का सेवन भी करने लगता है। तो वो संसारी या घर परिवार वाले या रिश्तेदार अगर उनको उनका नाम पुकारते हैं तो अगर वो घर पे होते हैं तो वो हमें आवाज दे देते हैं, अगर घर पे नहीं है वो हमें आवाज नहीं दे सकते, उनको पता ही नहीं चलता कि हम उनको आवाज दे रहे हैं। जैसे किसी का नाम कार्तिक हो तो तुम कार्तिक कार्तिक चिल्लाते रहो, अगर वो घर पे होगा तो तुम्हें आवाज दे देगा, अगर घर पे नहीं होगा तो तुम्हारे उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुम उसको बुला रहे हो। और दूसरी बात कि जिसका भी नाम हम ज्यादा उच्चारते हैं, जिस भावना से या जिसको भी ज्यादा चिंतन और हम करते हैं या जिस व्यक्ति वस्तु में भी हमारी ज्यादा अटैचमेंट और मोह होता है, तो मरते वक्त वो रजतम सत गुण के अधीन और हमें वही याद आता है। बंदा जिसके साथ हमें ज्यादा मोह, जिस व्यक्ति वस्तु से सारे जीवन में रखा होता है, अपने रजतम सत जैसे भी हमारी इंटरेस्ट संस्कार और रुचि है, और मरने के बाद अगर कुत्ता बना हमें भी बनना पड़ेगा, गधा बना हमें भी बनना पड़ेगा, उसके पीछे हमें भी जाना पड़ता है उसी जोनी में। जैसे जड़ व्रत ऋषि ने मरते वक्त हिरनी के बच्चे का इतनी साधना भक्ति करके भी अंतःकरण शुद्धि के बाद एंड में हिरण के बच्चे से प्यार कर लिया, उनको हिरनी की गर्भ से में ही जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना नाम ही जड़ व्रत रख दिया। ये वही संसार में मोह पड़ जाता है और फिर 84 में घूमना पड़ता है। खैर, हम बता रहे हैं भगवान का नाम और घर वालों का, तो घर वालों के, रिश्तेदारों के या संसार वालों के जितने भी नाम है, कुछ लोगों ने जरूर भगवान के भाव से अपना नाम रख लिए हुए हैं, लेकिन उसमें वो गुण नहीं होता। जैसे कोई अपना नाम शांति रख ले लेकिन उसके जीवन में इतना ज्यादा क्लेश हो, कोई अपना नाम शास्त्री रख ले लेकिन उसको एक शास्त्र का भी नाम पता ना हो, कोई अपना त्रिलोचन रख ले, 3 नजरों वाला और 2 आंखों में भी मोतिया हुआ है, कोई अपना नाम लक्ष्मी रख ले और उसके पास 1 पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से संसारी लोग अपना नाम रख लेते हैं, तो उसमें वो गुण तो आता नहीं है जो उस नाम में, ईश्वर के नाम में है। तो फिर भी उनके नाम के चिंतन से या उनको बुलाने से अगर वो घर पे होंगे या तो हमारी आवाज का जहां तक दायरा है उसको सुनेंगे तो तभी तुम्हें रिस्पॉन्स करेंगे। और उनके नाम के रटन से और चिंतन से और संसारी भाव से हम 84 लाख में घूमते हैं और अंतःकरण उनका हमारा और गंदा होता रहता है। और अगर हम भगवान का नाम लें, भगवान के राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, केशव केशव, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भगवान के अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत अवतार हैं, तो जिस रूप में भी हमें भगवान का नाम या जो भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो सिद्धाय, औलख या कोई भी मंत्र, ओम दम दुर्गाए, जिस मंत्र में भी हमारा भाव जुड़ता है, हमें रस आता है। जहाँ सबसे बड़ा गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, तो उस मंत्र में या राम से बड़ा राम का नाम, भगवान अपनी सारी शक्तियां लेके बैठा रहता है। और इसलिए बैठा रहता है क्योंकि अगर कोई हैंडीकैप हो तो वो मंदिरों में नहीं जा सकता, तीर्थों में नहीं जा सकता बेचारा, जब उसके पास पैसा ना हो तब भी वो यात्रा ही नहीं कर सकता। अगर सोचे हम सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही, गुरुद्वार में ही भगवान है, तो वो हर जगह है, वो सर्वव्यापक है। जो भी उसने बनाया है उसको कर्ता पुरख भी कहते हैं, वो पूरी तरह से उसमें सर्वव्यापक। जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू, इसी तरह से दूध में सफेदी, भगवान सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। और इस सृष्टि की
सत्ता बना के रखता है, रक्षा करता है, सर्वव्यापक है भगवान, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, सर्वदृष्ट है, सर्वज्ञाता है। ये बड़े बड़े उसके नाम है। तो भगवान अपने नाम में समाया हुआ है पूरी शक्तियों से। जिसने भी उस नाम को श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से जपा या सिमरा, उस नाम ने उसके अंदर से पापों को भस्म किया, क्योंकि वो पवित्र है, पावन है और उसमें शक्ति है तुम्हारे अनंत जन्म के पापों को भी भस्म करने की। बड़े बड़े पापात्मा, दुरात्मा ने नाम जप से, सिमरन से ही अपने पापों को भस्म किया है। जिनकी पहले प्रवृत्तियां पापात्मा की थी, चाहे वो वाल्मीकि जी हों पहले, फिर इतने बड़े वो संत बने राम नाम के स्मरण से, चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो सदना कसाई हो, तो कोई बड़े से बड़ा तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, तो नाम जप से या सिमरन से, राम से बड़ा राम का नाम, तो जो प्रभु का नाम सिमरते हैं, गुरु का मंत्र सिमरते हैं, उनके अंदर संसारी के नाम में बताया था कि संसारियों का नाम रटने से, जपने से, बुलाने से, उनके मुंह, उनसे मुंह रखने से 84 लाख मिलती है। और ज्यादा वो जो गुण उसमें होता है, अगर तुम उससे प्यार करोगे, मोह करोगे, तो वो गुण तुम में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तीनों गुणों से जो परे रजतम सत, जो साधु संत महात्मा है, जो उनका दिया हुआ मंत्र है, जो काल माया से परे अवतार है, उनके मंत्र है, उनके उच्चारण से वो हमारे पापों को पितर पावन है, उनमें वो अपनी पूरी शक्तियों से बैठे रहते हैं, ताकि कोई तीर्थ ना भी कर सके तो वो घर बैठे ही अपना सिमरन नाम जाप करे। किसी के पास पैसा ना भी हो, मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में चढ़ाने के लिए या जाने के लिए, वो भी घर बैठे, गुरबानी भी, नाम हमारी नानक चढ़ी रखे दिन रात, नानक नाम चढ़ती कला, कितनी बड़ी बड़ी बातें नाम के लिए, सब रोगों की औषध नाम। तो कलयुग में नाम जाप से ही हमारा, या बाकी युगों में भी सिमरन से ही हमारा कल्याण होता था। तो ये भगवान के नाम में सर्व पापों को नष्ट करने की शक्ति रहती है। भगवान अपनी पूरी शक्तियों के साथ अपने नाम में समाया रहता है। क्यों समाया रहता है ये मैंने बता दिया। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा। और तुम्हें तन मन धन तीनों से सत्संग करना है या जुड़ना है, तो धन सबके पास हो ना हो जरूरी नहीं है। तन से कोई बीमार भी हो सकता है, लेकिन मन से हर कोई कहीं भी बैठा भगवान का नाम जप और सिमरन कर सकता है और अपने पापों को नष्ट कर सकता है। वो प्रेम से करे, श्रद्धा से करे, विश्वास से करे कि ये संसारी नाम नहीं है कि मैंने बुलाया तो भगवान सुन नहीं रहा। भगवान प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कि भगवान अपनी हर जगह पे है, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। तो हम एक बार भी जब राम नाम बोलते हैं, श्याम नाम बोलते हैं, राधे नाम बोलते हैं, अल्लाह वाहिगुरु बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो उसमें पूरी शक्तियों से भगवान बैठा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को शुरू में रस नहीं आता, क्योंकि उनके प्रारब्ध से उनका अंतःकरण इतना दूषित और इतना गंदा हो चुका है कि अभी वो सोचते हैं अभी मैं बैठूं और मुझे रस मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि उनकी प्रारब्ध में जो उनके बुरे कर्म है, पाप कर्म है, वो इतने ज्यादा है कि उनको अभी इतनी जल्दी, और पुरानी साधना, पुराना जो उन्होंने भक्ति की है, जब पुण्यदान की है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो उनको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में, और जिनकी प्रारब्ध अच्छी है, पीछे बनी है, वो पहले दिन ही राम बोलेंगे तो उनको ऐसा रस, और ऐसा जैसे एक शीशा है, वो बहुत गंदा है तो धीरे 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 उसको साफ करोगे तो साफ हो जाता है। एक कपड़ा है वो बहुत गंदा है, धीरे धीरे उसको साफ करोगे तो साफ हो जाता है। तो हमने संसार में भी जो पाया, अभ्यास से पाया, तो हमें भी यहाँ अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो वो इसी तरह से मिलेगी प्रभु के नाम से। अगर पापों से मुक्ति पानी है और प्रारब्ध से बनने वाले दंड से मुक्त होना है, तो सिमरन और नाम जप करना पड़ेगा। वो नाम भगवान का, संतों का गुरु मंत्र जो हमें मिलता है, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, जिससे कि हमारे पाप नष्ट हों और हमारी प्रारब्ध बने। और तन मन धन की सेवा में से जो सबसे बड़ी सेवा की है, इस मन को सिमर में लगा दो, तो सिमरन उसको कहते हैं, नाम
जब कह लो चाहे, तो उसको करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और जब तक तुम जिस दुख तकलीफ में हो, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति अंदरूनी आ जाएगी कि तुम उस दुख से तुम्हें इतना बल मिल जाएगा बड़ी आसानी से, जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, तो उस नाम जप और सिमरन की कमाई से तुम उस दुख को उस बल से, भक्ति से, सिमरन के नाम जप से जो तुमने प्राप्त कर लिया है, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे संसार में आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक कोई भी दुख है, बड़ी आसानी से तुम उस दुख से, उस बीमारी से, या जो भी विपरीत वातावरण तुम्हारे अब जीवन में हुआ है उससे लड़ पाओगे और धीरे धीरे उन पापों को भस्म करके उन दुखों से अपना छुटकारा कर लोगे। तो ये है संसारियों के नाम में और भगवान के नाम में फर्क। तो यहाँ लाभ ही लाभ है, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने गुरु मंत्र को रटते ही रहना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हें रस आना, ये तकड़ी अभी इधर जो गई है, तुमने अभ्यास पहले ये बराबर होगी फिर इधर जो गई, जैसे ये पहली बार पहले बराबर होगी और इधर जो गई, तुम्हें वो मंत्र ऐसा कमाल तुम्हारे जीवन में दिखाएगा, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून, ऐसा रस, ऐसा प्रेम। अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हो और पापों से के दंड से बचना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो नाम जप सिमरन से ही तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए निरंतर करो, उठते बैठते चलते, इससे तुम्हें धीरे 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 आदत लग जाएगी। फिर तुम जैसे खाए बिना नहाए बिना रह नहीं पाते हो, ऐसे ही तुम उस मंत्र या उस नाम, वो नाम तुम्हें पकड़ लेगा इस तरह से कि फिर तुम कर्म योगी बन जाओगे। कुछ भी करते बैठते उठते तुम्हारे अंदर उसका रटन और उसका आनंद बना रहे करेगा, तो तुम शांत हो जाओगे। सहनशीलता, दीनता, नम्रता, मीठी वाणी, ये सब चीजें तुममें, सात्विकता और ये सब गुण बढ़ने लगेंगे। पता चलने लगेगा कि तुम्हें नाम पढ़ने का रस आने लगा। और जैसे ही कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हें पहली बार, किसी को महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल में, सबको, क्योंकि धरती खोदोगे वहां पानी आएगा, कहीं इतने फुट पे कहीं इतने फुट पे, लेकिन पानी हर जगह पे है। तो जो ये अभ्यास कर लेते हैं कुछ दिन, अपने मन की बात ना सुनते हुए अपने गुरु की बात सुनते हैं, तो वो इसमें बच्चा पहले करवट भी नहीं बदलता, बैठता है, उड़ता है, चलता है, भागता है, एक्टिवा कार चलाता है। पहले तुम डूब रहे हो, तैरना सीख गए, फिर डूबने वाले को भी बचाते हो। पहले तुम्हारी कार बंद है, धक्का लगा दिया, स्टार्ट होगी, अब लगाने वाले को भी तुम बीच में बिठाते हो कि भाई अब तू भी बैठ जा। ऐसे ही कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हारे पुण्य, सात्विकता और तुम्हें उसी मंत्र में ऐसा रस, ऐसा आनंद है, बस अब तुम्हारा काम बन गया। अब तुम उसके बिना रह ही नहीं पाओगे और निरंतर उस जप से तुम्हें जो भी चाहिए वो प्राप्त होगा। जय बाबा।